इतनी सच्चाई है कि प्रीपेड मीटर लगाने के बाद हमारा बिजली बिल डबल ट्रिपल होगा। मोबाइल चार्जर का भी बिजली बिल उठेगा, इंडिकेटर जलेगा तो उसका भी मतलब उसमें इंक्लूड होगा। बिजली विभाग प्राइवेटाइजेशन की ओर कितना बढ़ चुकी है और कितना बढ़ रही है। हमारा सर फायदा है, लेकिन जनता कह रही है कि जहाँ तहाँ ये भी देखने को मिला है कि हम प्रीपेड मीटर लगा लिए हैं, उसके बाद बिजली बिल अचानक डबल ट्रिपल आने लगा है। हमारा लाइन आया मीटर में, तो मीटर में आने के पहले ही हम बाईपास कर देते हैं। तो किसी में आप कर रहे हैं, प्रीपेड मीटर है तो उसमें भी लोग कर ले रहे हैं, पोस्टपेड मीटर उसमें भी कर ले रहे हैं लोग। ऐसा छोटे मोटे घर में झुग्गी झोपड़ियों में जाकर आप लोग रेड करते हैं कि बिजली चोरी हो रही है या फिर नहीं हो रही है, लेकिन बड़े बड़े सरकारी संस्थानों में सब पे कहाँ रेड करता है। इतना करोड़ पकड़ने का सवाल है कि अगर कहीं लाइन कट गया तो लोग एक्सचेंज में फ़ोन करते हैं, एक्सचेंज वाले फ़ोन रिसीव नहीं कर पाते हैं, रिसीवर उठा के बस रख देते हैं कि लोग कहते हैं कि बिजली चोरी जहाँ होता है। आप लोगों को कैसे पता चला कि आप लोग को ये कोई गोपनीय है या कैसे पता आप तार को हम लोग अंडरग्राउंड किए हैं। बाली मार्केट हो गया, शीश महल चौक हो गया, मीरगंज हो गया, फिर इधर हमारा आपका कतरा मोड़ से लेकर स्टेशन तक हो गया। नगर विष्णुनगर में घर के ऊपर से ही काफ़ी हाई वोल्टेज तार गुजरती है, तो लोगों के मन में एक संदेह रहता है कि क्या भविष्य में कभी इन सब तारों से हमें निजात मिलेगी। क्राइम से जुड़ी खबर जानना चाहते हैं और सबसे पहले जानना चाहते हैं, उन लोगों से निवेदन है कि आसिफ भैया का खुद का चैनल है परिवर्तन न्यूज, आप उन पे जाएं और क्राइम से जुड़ी हर खबर सबसे पहले परिवर्तन न्यूज पे ही पाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरा न्यूज, मैं हूं हिमांशु। आज आरा न्यूज की टीम उस जगह पहुंच चुकी है जहां आपसे आरा शहर को बिजली सप्लाई की जाती है, जहां से आरा शहर का बिजली मैनेज किया जाता है। आज हमारे साथ मौजूद है खुद आरा शहर के लाइन एसडीओ आलोक जी। आज हम इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आरा शहर की हर छोटी मोटी समस्या हो। जैसे आरा शहर के एक समस्या है कि लोग प्रीपेड मीटर लगाना नहीं चाहते हैं, लोग अभी जागरूक नहीं हैं, या फिर लोगों को ये मन में भय है कि प्रीपेड मीटर लगाने से हमारे बिजली बिल ज़्यादा आएगी। आखिर लोग प्रीपेड मीटर क्यों नहीं लगा रहे हैं, अंडरग्राउंड केबल कब तक हो जाएगा, इन सभी समस्याओं को आज हम सर से अवगत कराएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि सर इन समस्याओं से लोगों को कब तक निजात दिला पाएंगे। सबसे पहले तो सर आपका आरा न्यूज़ पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर, सबसे पहला सवाल प्रीपेड से है। मतलब लोग प्रीपेड मीटर के प्रति या क्या अवेयरनेस नहीं है या फिर अभी डर रहे हैं? ये अवेयरनेस के लिए तो हम लोग कार्यक्रम चलाए हैं सारा। हम लोग प्रचार सारे जिस एरिया में प्रीपेड मीटर लगना है वो सारे एरिया में हम लोग प्रचार प्रसार करवाए हैं, लेकिन फिर भी लोगों को मन में कुछ कन्फ्यूजन है। उसमें देखिए, प्रीपेड मीटर लगाने से फ़ायदा ही है, घाटा उससे कुछ नहीं है। आप कह रहे हैं सर फायदा है, लेकिन जनता कह रही है कि जहाँ तहाँ ये भी देखने को मिला है कि हम प्रीपेड मीटर लगा लिए हैं, उसके बाद बिजली बिल अचानक डबल ट्रिपल आने लगा है। नहीं, वैसा नहीं है, वैसा नहीं है। देखिए, उसमें क्या होता है कि सारा टैरिफ वगैरह सब हमारा वही है। जो पोस्टपेड मीटर का टैरिफ है वही प्रीपेड मीटर का टैरिफ है। अंतर सिर्फ इतना हुआ है कि उसमें भुगतान बिल मिलने के बाद किया जाता था और प्रीपेड मीटर में भुगतान पहले करना है। तो सर, प्रीपेड मीटर लगाने के बाद जो पहले का बिजली बिल बाकी रहता था उसको उसमें इंक्लूड कर दिया जाता है क्या? 1 महीने के बाद इंक्लूड कर दिया जाता है। जैसे आज आपका प्रीपेड मीटर लगा तो आपका जो मीटर में जो कंजम्पशन हो रहा है उसके आधार पे 1 महीना तक आपको पैसा देना है और 1 महीने के बाद उसका एक बिल निकलता है। जैसे हमारे एरिया में 24 तारीख को बिल निकलता है, तो जो बिल निकलता है उसमें पहले का उसका जो ड्यूज रहता है वो इंक्लूड कर दिया जाता है और उस ड्यूज को 300 दिनों में डिवाइड कर दिया जाता है। 300 दिनों में, लगभग 1 साल में, 10 महीने में। अच्छा, 10 महीने मान लेकर आपका 30,000 का ड्यूज आपका है, तो पर डे आपका 100 रुपया कटेगा, आपका वो ड्यूज वाला कटेगा और प्लस जो आपको एक दिन में जो कंजम्पशन किए हैं वो एक कटेगा। मान लेकर आप 15 रुपया कंजम्पशन किए एक दिन में और 100 रुपया पहले वाला ड्यूज, मतलब जो भी 15 रुपया पर डे आपका डिडक्शन होगा आपका। अचानक जनता को बर्डन नहीं देते हैं। नहीं, उससे उनको फ़ायदा ये होता है कि उनको लाइन डिस्कनेक्शन का डर उनको नहीं रहता है कि जैसे कि हमारा कोई टीम जाएगा, इतना ड्यूज देखेगा और ड्यूज देखेंगे, उनका लाइन काट देगा, उससे उनको निजात मिल जाती है। इतनी सच्चाई है कि प्रीपेड मीटर लगाने के बाद हमारा बिजली बिल डबल ट्रिपल होगा? इसमें कोई सच्चाई नहीं है। हम लोगों ने दोनों मीटर को, पोस्टपेड मीटर को और प्रीपेड मीटर को, दोनों को पैरेलली हम लोगों ने कैलिब्रेट किया और दोनों में सेम करंट भेजा, सेम यूनिट उठा है, पूरा सेम यूनिट उठा है। फिर लोग सर अभी मतलब ये अफवाह क्या करते हैं क्या कि डबल ट्रिपल बिजली बिल आने लगेगा, एक मोबाइल चार्जर का भी बिजली बिल उठेगा, इंडिकेटर जलेगा तो उसका भी मतलब उसमें इंक्लूड होगा। कंजम्पशन तो देखिए, मीटर तो सेंसिटिव है ना, ये स्मार्ट मीटर नाम ही है। सेंसिटिव तो है ना, स्मार्ट मीटर नाम है। पहले वाले जो मीटर रहा करते थे उतने सेंसिटिव नहीं रहा करते थे, जो माइनर लोड को उसको रीड कर सके। तो उससे कितना मोबाइल चार्जिंग से कितना फ़र्क पड़ जाएगा आपका। मान लें कि महीने भर में अगर आपका 200 यूनिट कंजम्पशन है तो बहुत बढ़ेगा। तो जो आप लोग कह रहे हैं कि मोबाइल चार्जिंग का हो रहा है और इंडिकेटर का हो रहा है तो 4 यूनिट का फ़र्क पड़ेगा, इससे ज़्यादा का तो फ़र्क पड़ेगा नहीं। एक होता है यहाँ पर कि टोका फंसाने वाला सिस्टम, आप भी देखे होंगे। बाईपास तो बाईपास, तो जो बाईपास क्या होता है, जैसे कि हमारा पोल से हमारा लाइन आया मीटर में, तो मीटर में आने के पहले ही हम बाईपास कर देते हैं। तो किसी में आप कर रहे हैं,
प्रीपेड मीटर है तो उसमें भी लोग कर ले रहे हैं, पोस्टपेड मीटर उसमें भी कर ले रहे हैं लोग। तो आप सर पकड़ते भी होंगे? हाँ, पकड़ते हैं। तो उसका मतलब क्या कार्रवाई करते हैं? उस पर प्राथमिकी दर्ज होती है, एफआईआर दर्ज होती है? FIR दर्ज होती है। पोल से जो तार आ रहा है उसमें हम लोग करंट मेजर कर लेते हैं, और मीटर से जो आउटपुट आता है उसमें करंट मेजर कर लेते हैं। दोनों में जो डिफरेंस अगर रहा आपका, इसका मतलब कि चोरी। जो भी लोग ये सब करते हैं उन लोगों से अनुरोध है कि कृपया सावधान रहिए और सतर्क रहिए, इन सब चीज़ों को ना करिए। सर मतलब एक और सवाल है कि आप हमेशा छोटे मोटे घर में झुग्गी झोपड़ियों में जाकर आप लोग रेड करते हैं कि बिजली चोरी हो रही है या फिर नहीं हो रही है, लेकिन बड़े बड़े सरकारी संस्थानों में सर हमेशा देखा जाता है कि सोशल मीडिया के थ्रू या पेपर के थ्रू कि इतना करोड़ बकाया, इतना करोड़ बकाया, इतना करोड़ बकाया। तो लोगों के मन में एक ये रहता है कि छोटे मोटे पे केवल बिजली विभाग रेड करता है, बड़े बड़े संस्थानों पे कहाँ रेड करता है? इतना करोड़ बकाया हम लोग का तो कुछ हज़ार में है, वहाँ पे करोड़ में है। तो करोड़ में बकाया तो उन लोग का एक अलॉट, सरकारी विभाग है वो, उन लोग का अलॉटमेंट आता है। जो अलॉटमेंट आता है वो साल भर के अंदर, जब हम लोग का मार्च महीना होता है, मार्च मतलब जनवरी से ही हम लोग लग जाते हैं सारे गवर्नमेंट पे। जो भी उनको एक जितना बकाया सारा उनको हम लोग बिल सर्व कर देते हैं, उसका अलॉटमेंट वो लोग मंगवा लेते हैं, और मार्च तक सारा क्लियर हो जाता है। मतलब छोड़ते आप लोग सरकारी को भी नहीं? नहीं छोड़ते, सरकारी को भी नहीं छोड़ना है। सरकारी में ही प्रीपेड मीटर लग रहा है अब। अच्छा, उनका भी जो ड्यूज रहेगा वो 300 दिन में डिवाइड हो जाएगा। सेम प्रोसीड्योर से सरकारी में भी है। एक और सर मतलब जनता का सवाल है कि अगर कहीं लाइन कट गया तो लोग एक्सचेंज में फ़ोन करते हैं, एक्सचेंज वाले फ़ोन रिसीव नहीं कर पाते हैं, रिसीवर उठा के बस रख देते हैं कि लोगों का शिकायत है कि मतलब जल्दी हमें सूचना नहीं मिल पाती है। नहीं देखिए, वहाँ जो हम लोग का कॉल सेंटर है वहाँ पे एक मोबाइल है वहाँ पे, और उससे पूरा आरा शहर का लोड है, समझे ना। तो देखिए उसमें क्या होता है, क्या है कि जैसे पीक आवर जो होता है, खासकर प्रॉब्लम गर्मियों में होता है, जाड़ सर्दियों में सब प्रॉब्लम ना के बराबर होता है। सभी जगह से फ्यूज कॉल्स आना शुरू हो जाते हैं, उनका मतलब कि कॉल उस समय ज़्यादा हो जाता है, बिजी रहता है। तब इसमें हम लोग कंज्यूमर को ये भी बोलते हैं, अगर मान लिया कि वहाँ आपको बिजी बता रहा है, कॉल रिसीव नहीं हो रहा है, तो डायरेक्ट जो पदाधिकारी हम लोग उनसे भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे माध्यम से भी वहाँ मिस्त्री चला जाएगा। हम लोग का भी नंबर वेबसाइट पर सारा फ्लैश है। आने वाले कुछ दिनों में छठ और दीपावली जैसे महापर्व है, तो सर उसको लेकर क्या तैयारी आप लोग कर रहे हैं? आप लगातार छठ घाटों का भ्रमण कर रहे हैं, तो सर तैयारी क्या होने वाली है? कुछ विशेष तैयारी? जैसे देखिए हम लोग सारे छठ घाटों का भ्रमण कर ही लिए हैं। वहाँ पे जो हम लोग का जो ओपन वायर है, कंडक्टर है, वो सबका हम लोग गार्डिंग वगैरह करवा रहे हैं, क्या किसी तरह छठ व्रतियों को दिक्कत ना हो घाट पे आने जाने में। जो भी हमारा मतलब कि जो वेयर कंडक्टर है, नंगा तार है, उसको हम लोग गार्डिंग वगैरह करवा रहे हैं। जो भी सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो कदम उठाने हैं वो हम लोग कर रहे हैं। ये लोग कहते हैं कि बिजली चोरी जहाँ होता है, आप लोगों को कैसे पता चला? क्या आप लोग को ये कोई गोपनीय है या कैसे पता मतलब आपके पास सर ऐसा कौन सा सूत्र है कि बिजली चोरी होती होती वहाँ पे आप लोगों को पता चल जाता है कि हाँ इस घर में बिजली चोरी हो रही है? चलेगा सर, लोग कितना मीटर उठा रहे हैं, इस बार इस महीने का कितना है, अगले महीने का कम क्यों है, या फिर अगले महीने का ज़्यादा हो गया, फिर कहीं से कैसे सर आप लोग पता करते हैं? एक तो देखिए हम लोग का एक पोर्टल है 1912, उस पर भी लोग 1912, हाँ, उस पर लोग कंप्लेन करते हैं। हमारी STF की टीम है, उनको भी सूचना आती है। सर जो कंप्लेंट होता है तो वो गोपनीय रखा जाएगा कि उसका जो नहीं, गोपनीय रहता है वो गोपनीय रहता है। मतलब जो कंप्लेन करेगा उसका करता का हम लोग नाम उजागर नहीं करते हैं। सर अंडरग्राउंड केबल जी, यहाँ पे जो सांसद हैं ऊर्जा मंत्री हैं, तो यहाँ के लोगों को कितना बेनिफिट मिलता होगा? अंडरग्राउंड केबल हम लोग के यहाँ इस एरिया में नॉर्थ सेक्शन में और ईस्ट सेक्शन जो है अर्बन 1 का, और कुछ वेस्ट सेक्शन में हुआ है। उसमें 11,000 तार को हम लोग अंडरग्राउंड किए हैं। 11,000 तार को अंडरग्राउंड हो गया है? हाँ, हो गया है। और उस पर हम लोग पूरी तरह से भी नहीं हुआ, पूरी तरह चार्ज अभी नहीं हुआ, काम अभी चल ही रहा है। ये करीब 15 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है। तो इधर जो आपका DT रोड का एरिया हो गया, अमरपाली मार्केट हो गया, शीश महल चौक हो गया, मीरगंज हो गया, फिर इधर हमारा आपका कतरा मोड़ से लेकर स्टेशन तक हो गया, इस एरिया में हम लोग किए हैं। तो अब तक सर हो जाने की संभावना है ऑन एन एवरेज सर? एक टाइम दिसंबर तक हो जाएगा। इसी दिसंबर तक पूरे आरा शहर का केवल अंडरग्राउंड केबल हो जाएगा? पूरे आरा शहर का नहीं, जो एरिया आपको हम बताए ना, वो सब एरिया का पूरे दिसंबर तक मतलब अंडरग्राउंड हो जाएगा? जी। सर आरा शहर के दक्षिणी इलाकों में देखा जाता है कि बाजार समिति के उस तरफ जगदेव नगर, विष्णुनगर में घर के ऊपर से ही काफ़ी हाई वोल्टेज तार गुजरती है, तो लोगों के मन में एक संदेह रहता है कि क्या भविष्य में कभी इन सब तारों से हमें निजात मिलेगी? एक हमारा प्रोजेक्ट रिवैम्प्ड प्रोजेक्ट आ रहा है, वो उसका टेंडर हो गया है। उसमें सारे जो 33,000 11,000 तार हैं उन लोगों का कवर करने का प्लानिंग उसमें है। मतलब तार कवर करने का प्लानिंग है अच्छा, उसमें। वहाँ से हटाने की अभी कोई प्लानिंग नहीं? नहीं, हटाने का नहीं। तार कवर करने से क्या सर लोग सुरक्षित महसूस कर पाएंगे? सुरक्षित महसूस करेंगे उससे। ये नहीं ना होता कि सर तार गिरने से काफ़ी मोहल्ले में आग लग गई, वो सब तो नहीं होगा ना? वो सब नहीं होगा। सर जो लोग बिजली चोरी करते हैं, अपने आप को ज़्यादा ही मतलब सावधान समझते हैं, उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? ये सावधान कहाँ है वो तो असावधान है। और इसके लेके बिजली चोरी कर रहे हैं। तो लोग सर क्या अलर्ट करना चाहेंगे आप?
देखिए, एक तरह का अपराध है, इसको हम लोग 135 के तहत है, इसमें हम लोग प्राथमिकी दर्ज करते हैं। तो बिना मतलब का आप लोग क्यों इस लफड़ा में पड़ रहे हैं बिजली चोरी करके? जो अपना दैनिक खपत के हिसाब से बिजली जलाइए, उतना भुगतान कीजिए, निश्चिंत रहिए। सर एक नहीं और तो फिर एक FIR होगा, फिर और बिजली ऑफिस का चक्कर लगाना, कोर्ट का चक्कर लगाना, थाने का चक्कर लगाना, अपना सारा दैनिक कार्य छोड़ के यही सब में लगे रहिए। सर एक और सवाल है, बिजली विभाग प्राइवेटाइजेशन की ओर कितना बढ़ चुकी है और कितना बढ़ रही है? बिजली विभाग का प्राइवेटाइजेशन अभी तो फिलहाल नहीं हुआ है। अभी हम लोग बिहार सरकार के अंडरटेकिंग के रूप में काम कर रहे हैं। क्या इसका प्रोसेस चालू है सर प्राइवेटाइजेशन का? सवाल धीरे से। नहीं, प्राइवेट अभी चालू नहीं है। केंद्र सरकार का एक प्रोजेक्ट आया था, लेकिन बिहार सरकार हमारा उसमें कुछ लिखित दिया है इस प्राइवेटाइजेशन नहीं करने के लिए। अभी तो फिलहाल कुछ ऐसा सुनने में नहीं आ रहा है। सरकार को, बिहार सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जी जी, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आरा शहर के लोगों को मैं एक और सूचना दे दूं कि जो लोग क्राइम से जुड़ी खबर जानना चाहते हैं और सबसे पहले जानना चाहते हैं, उन लोगों से निवेदन है कि आसिफ भैया का खुद का चैनल है परिवर्तन न्यूज, आप उन पे जाएं और क्राइम से जुड़ी हर खबर सबसे पहले परिवर्तन न्यूज पे ही पाएंगे। और इस वक्त हमारे साथ थे आलोक कुमार जी, जिन्होंने सारी मुद्दों पर, सारी समस्याओं पर आरा शहर के लोगों को एक काफ़ी नियमित तरीके से अपना राय रखी। और इस वीडियो में बने रहने के लिए फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद।